Let me share my screen. Yes, guys, please let me know if my screen is visible and my voice is clear. Okay, ठीक है. स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. थोड़ा अलग प्रोजेक्ट खुला है. ये रहा अपना बैकएंड. ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा था. हाँ, राउट्स वगैरह पढ़े थे अपन. राउट्स बनाना. ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं उसको, है ना. फिर उसके बाद अपन आज का जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अपन शुरू में क्या कर रहे थे कि जो मेन फाइल थी index.js में, वहाँ पर ही क्या बना रहे थे, एक राउट बना लिया था. बेसिकली एपीआई बना ली थी, है ना. दैट इज़ आवर होम एपीआई. ठीक है. और अपने ऐप को अपन लिसन करा रहे थे विद दिस पोर्ट. ठीक है, पोर्ट अपना डिफाइन है क्या, 4000. ठीक है. तो जब भी मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, रनिंग कमांड कहती है npm स्टार्ट. रिकॉर्डिंग ऑन है. ठीक है. क्या हो रहा है. तो गाइस, पोस्टमैन भी शायद मैंने बता दिया था ना हम लोगों को, ये पोस्टमैन वगैरह कैसे यूज़ करना है. तो पोस्टमैन से ही आज अपन टेस्टिंग चालू करेंगे अपनी एपीआईज की. Why it is taking time.
Let me restart my VS Code. I think there's some issue. कोई बात नहीं, अपन इधर का टर्मिनल यूज कर लेंगे। चल गया वैसे। cd node guys, actually my keyboard is yeah, cd node backend npm start. So npm start is my starting command, ठीक है। मेरा ऐप जो है कहाँ 4000 पे रन कर रहा है, तो मैं पोस्टमैन में कैसे चेक करूँगा? जस्ट आई विल पुट दिस लोकल होस्ट, ठीक है। 4000 पे मैं अपनी एपीआई हिट करूँगा, तो जैसे ही मैं हिट करूँगा तो जो मेरा बेस राउट है वो रन करेगा, ठीक है। 404 नॉट फाउंड, ठीक है। पोस्ट नहीं है, गेट मेथड है, ठीक है। तो दिस इज माय बैकएंड एप्लीकेशन जो मैं यहाँ पे सेंड करा रहा हूँ अपने रूट राउट पे, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक मैंने बनाया था सब रूट, जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा राउट बनाना है ना, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट्स के लाइक क्रेड करूँगा, बेसिकली ऐड डिलीट है ना, अपडेट, ये सब करूँगा। तो मैंने क्या किया, राउट्स फोल्डर में सिंपली एक प्रोडक्ट डॉट जेएस फाइल बनाई, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट जेएस में मैंने क्या किया, एक्सप्रेस इंपोर्ट किया और राउटर बनाया एक, और उसमें मैं क्या करूँगा, अपनी मेथड लगाऊंगा। जैसे मैंने एक राउट बनाई स्लैश प्रोडक्ट, ठीक है। स्लैश प्रोडक्ट क्या करेगा, इसकी ये रही अपनी दो पैरामीटर रहता है बेसिकली, है ना। गेट मेथड, राउटर डॉट गेट लगाए, सिंपली गेट मेथड बनानी है, दो पैरामीटर लेगा, फर्स्ट विल टेक यूआरएल एंड सेकंड इज कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया, स्लैश प्रोडक्ट हो गया अपना राउट एंड पॉइंट, ठीक है। और ये सेकंड हो गया मेरा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन दो पैरामीटर रहता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या होती है, जो फ्रंट एंड से आती है ना, वो उसका पूरा डेटा काय में रहता है, रिक्वेस्ट में, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या रहेगा, जो अपन बैक एंड से डेटा प्रोसेस करके फ्रंट एंड में भेजेंगे, वो कैसे भेजेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड राउट हिटेड सक्सेसफुली, तो ये सिंपली मैं सेंड कर दे रहा हूँ फ्रंट एंड में, ठीक है। ये हो गई मेरी एक एपीआई, ये हो गई मेरी दूसरी एपीआई। पोस्ट एपीआई बनाई है मैंने, गेट क्या करती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट करती है, पोस्ट क्या करती है, फ्रंट एंड से डेटा ले भी सकती है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे किस तरीके से अपन डेटा बेस सेट करेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड में, ठीक है। ये हो गया, और इसी को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे इंडेक्स में यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने इस तरीके से इसको यूज़ किया। प्रोडक्ट राउटर एक वेरिएबल बनाया और रिक्वायर कर लिया मेरा, रिक्वायर में मैंने पाथ दे दिया मेरा प्रोडक्ट राउट का, ठीक है। और इसको यूज़ कर लिया ऐप डॉट यूज लगा के प्रोडक्ट राउटर। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा कोड आएगा लाइन नंबर 12 पे, तो प्रोडक्ट राउट मतलब इसमें मैं कंट्रोल, प्रोडक्ट राउट में जितना भी कोड लिखा होगा मेरा, वो वहाँ से चलने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपली अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट लगाता हूँ यहाँ पे, स्लैश प्रोडक्ट जैसे ही हिट करूंगा मैं, मेरी जो
स्लैश प्रोडक्ट जैसे हिट करूँगा मैं, मेरा जो प्रोडक्ट राउट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, राउट हिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें मैं ऑब्वियसली सिर्फ यही पास करा रहा था, तो ये मुझे फ्रंट एंड पे दिखने लगा। ठीक है गाइस, इतने में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, जरा सा भी, ये छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, 3 बार मैं इसको बता चुका हूँ पहले भी, है ना, तो आज और एक बार रिवाइज कर लिया अपन ने। तो किसी को कुछ डाउट है लेट मी आस्क। ठीक है, फिर इसके बाद अपन मंगूस पढ़ेंगे। मंगूस क्या है? या गाइस, एनीवन हैव एनी डाउट? देखो, राउट्स का यूज इसलिए किया जाता है, जैसे अपन फ्रंट एंड में करते थे, एक होम पेज रहता था अपना, ठीक है, फिर स्लैश लगा के अपन वो कर देते थे, फॉर्म कर देते थे, तो उस पे अलग इन्फॉर्मेशन आती थी। ठीक है, तो उसी तरीके से ना बैक एंड में क्या होता है, जैसे अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी करानी है, जैसे कि मुझे जितने भी अपनी वेबसाइट के लिए पूरा प्रोडक्ट फैच करना है ना, पूरे प्रोडक्ट का डेटा फैच करना है, तो सिंपली ना मैं स्लैश प्रोडक्ट मेरा क्या रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा एक तरीके से। ठीक है, जो मेरी बेस यूआरएल है उसका मेरा एड्रेस रहेगा। इसको ना एक इस तरीके से समझो, ये होगा मेरा जो पूरा, ये होगा पूरा मेरा, क्या होगा, ये होगा मेरी सिटी, है ना, एक तरीके से होगा मेरा भोपाल सिटी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है साकेत नगर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या लगाया मैंने यहाँ पे, स्लैश साकेत नगर एक तरीके से। तो ये हो गया उसका जहाँ पे वो प्रोडक्ट, मतलब जो जो मेरे घर का एड्रेस है वो। ठीक है, तो ये हो गई सिटी और ये हो गया उसका एड्रेस। तो इसी तरीके से ना अलग अलग पाथ पे मुझे अलग अलग एपीआई मिलेंगी। ठीक है, जैसे स्लैश प्रोडक्ट पे मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा। ठीक है, अगर आगे जाके मैं बनाता हूँ स्लैश यूज़र करके बना देता हूँ, तो उस पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरे पूरे यूज़र का डेटा वहाँ पे रखूँगा। तो एक तरीके का ना ये एड्रेस हो गया राउट। ठीक है, और ये तो कॉल बैक फंक्शन है, मतलब इस एड्रेस पे पहुँच के इस एड्रेस पे जब फ्रंट एंड से हिट करेंगे तो क्या फंक्शनलिटी चलेगी वो इसमें अपन लिखेंगे। क्लियर है? या और बताऊँ एक और बार, दूसरा एग्जांपल लेके? समझ गए? किसका डाउट थे, आयुष का कि दुर्गेश का? क्लियर है ना तुम्हें? ठीक है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं मोंगूस एनपीएम। ठीक है, मोंगूस एनपीएम। देखो, मोंगूस बेसिकली क्या करता है, सिंपल